మై డియర్ స్టూడెంట్స్, మీ అందరికీ ఎస్ఏ హిందీ టీచింగ్ టీవీ తరఫున స్వాగతం సుస్వాగతం. 10th क्लास ఏపీ తెలంగాణ బోత్ స్టేట్స్ కణ్ का अधिकारी సెకండ్ పార్ట్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్. డే స్టూడెంట్స్, చాలామందికి రీడింగ్ రాదు, చదవడం రాదనే వాళ్ళకి చదవడం నేర్పించడం కోసం ఈ యొక్క లెసన్ని నేను చెప్పడం జరుగుతుంది. ఆల్రెడీ లెసన్ చెప్పాను. ఇప్పుడు జస్ట్ రీడింగ్ స్కిల్స్, ఒక్కొక్క లైన్ టు లైన్ రీడింగ్ చేస్తూ ఉంటాను, వర్డ్ టు వర్డ్ రీడింగ్ చేస్తూ ఉంటాను. జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకుంటారని చెప్పి భావిస్తూ ఈ లెసన్ చెప్తున్నాను. జాగ్రత్తగా విని అర్థం చేసుకోండి మై డియర్ స్టూడెంట్స్. भाग्यवाद का छल क्या है? दूसरों की संपत्ति को अपना भाग्य समझकर भोगना भाग्यवाद का छल है. भाग्यवाद के नाम पर धोखे बाज श्रम धन भोगते हैं, वे उसे छल से भोगते हैं. नर समाज का भाग्य क्या है? श्रम करने का महान गुण और भुजबल ही नर समाज का भाग्य है. नर समाज का भाग्य श्रम और भुजबल है. श्रमिक के सम्मुख क्या क्या झुके हैं? पृथ्वी पर श्रमिक का ही महत्वपूर्ण स्थान है. इस महान श्रमिक के सम्मुख सारी धरती और आसमान नतमस्तक हुए हैं. श्रम जल किसने दिया? श्रम जल श्रमिक ने दिया. मनुष्य का धन क्या है? प्रकृति में रखी हुई सारी संपत्ति मनुष्य का धन है. कण का अधिकारी कौन है? नर समाज का भाग्य श्रम है अर्थात भुजबल है. जो श्रम करता है वही कण का अधिकारी है. श्रम के हासिल पर जो जीता है वही कण का अधिकारी है. भाग्य और कर्म में आप किसे श्रेष्ठ मानते हैं? क्यों? भाग्य और कर्म में मैं कर्म को ही श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि भाग्य पर कोई भरोसा नहीं है. भाग्य से आलसी बन जाते, असफल रह जाते, उससे कुछ भी हो सकता है. कर्म श्रम तो सफलता पाने का एकमात्र साधन है. इसका फल सदा अच्छा और सुखदायी ही होता है. श्रम करने वाला कभी हारना नहीं है. लक्ष्य प्राप्ति अवश्य होती है. श्रम से ही संपत्ति, सुख, यश, स्वावलंबन, संतुष्टि, आत्मतृप्ति आदि जरूर प्राप्त होते हैं. कर्मशील व्यक्ति तभी किसी की परवाह भी नहीं करता है. श्रम के बल पर हम क्या क्या हासिल कर सकते हैं? मानव जीवन में श्रम का ही महत्व अधिक है. श्रम से ही हम इच्छित फल प्राप्त कर सकते हैं. भाग्य की अपेक्षा श्रम के बल पर जीत
सफलता, सुख, चैन, ओहदा, संपत्ति, यश आदि हासिल कर सकते हैं। असंभव को भी संभव बनाकर विजय हासिल कर सकते हैं। अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। जीवन को उज्ज्वल बना सकते हैं। इस कविता का कवि कौन है? इस कविता का कण-कण का अधिकारी के कवि है डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जी है। कविता का यह अंश किस काव्य से लिया गया है? कविता का यह अंश कुरुक्षेत्र काव्य के 7वें सर्ग से लिया गया है। सबसे पहले सुख पाने का अधिकार किसे है? सुख श्रम करने वाले श्रमिक को ही सबसे पहले सुख पाने का अधिकार है। कण-कण का अधिकारी किन्हें कहा गया है और क्यों? श्रम के बल पर मानव सब कुछ हासिल कर सकता है। श्रम मेहनत करने वाले के लिए असंभव कुछ ही वह निर्भर रहता है। अतः मेहनत श्रम करने वालों को ही कण-कण का अधिकारी कहा गया है और यह सच ही है। कवि मेहनत करने वाले को सदा आगे रहने की बात क्यों कर रहे हैं? कवि दिनकर जी मनुष्य के श्रम का समर्थन करते हैं। वे स्पष्ट करना चाहते हैं कि प्रकृति कभी भी भाग्यवाद के सामने नहीं झुकती है। आलसी लोग ही भाग्यवाद पर विश्वास रखते हैं। परिश्रमी लोग अपने माथे के पसीने से सब कुछ हासिल कर सकते हैं। काल्पनिक जगत का साकार देने वाला वही है। उनके सामने पृथ्वी, आकाश, पाताल तक झुक जाते हैं। अतः श्रम करने वाले को ही सुख भोगने का मौका मिले। सुख भोगने का अधिकार भी उन्हीं को है। विजित प्रकृति में स्थित कण-कण का अधिकारी वे ही है। इसलिए कवि मेहनत करने वाले को सदा आगे रखने की बात कर रहे हैं। कवि ने मजदूरों के अधिकारों का वर्णन कैसे किया है? अपने शब्दों में लिखिए। कविता का नाम कण-कण का अधिकारी। कवि का नाम डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर। उपाधि राष्ट्र कवि। जीवन काल 1908 से 1974। पुरस्कार ज्ञानपीठ उर्वशी पर। रचनाएं कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, रेणुका, परशुराम की प्रतीक्षा, सरस्वती आदि। पद्मश्री दिनकर की रचनाएं देशभक्ति और राष्ट्रीय भावना से भरी हुई है। कण-कण का अधिकारी नामक कविता कुरुक्षेत्र से ली गई है। इसमें अपने श्रम का महत्व स्पष्ट करते हुए मजदूरों के अधिकारों पर प्रकाश डाला है। कवि कहते हैं कि मेहनत और भुजबल ही मानव समाज के लिए मात्र आधार है। मेहनत ही सफलता की कुंजी है। मेहनत करने वाले व्यक्ति कभी नहीं हारते, वे हमेशा सफल होते हैं। सारा संसार उनका आदर करते हैं। उनके सम्मुख पृथ्वी और आकाश भी झुक जाते हैं। श्रम ही जीवन की असली संपत्ति समझने वाले मजदूरों को खून से कभी
वंचित नहीं करना चाहिए। खून पसीना एक करने वाले श्रमिकों को ही पहले सुख पाने का अधिकार है, इसलिए उनको पहले सुख प्राप्ति करने देना है, उनको कभी पीछे नहीं रहने देना। प्रकृति में जो भी वस्तु रखी गई है वही है, वह समस्त मानवों की संपत्ति है। प्रकृति के कण कण पर मानव का ही अधिकार है, तो खासकर श्रम करने वाले व्यक्तियों द्वारा ही संपत्ति संचित होती है। श्रम से बढ़कर कोई मूल्यवान धन नहीं है, अतः श्रम करने वाले मजदूरों को कोई अभाव नहीं रहनी है, उनको कभी पीछे छोड़ना नहीं चाहिए। सारी संपत्ति पर सबसे पहले उनको ही सुख पाने का अधिकार है, यह अक्षरशः सत्य है, तभी मानव जाति सुख समृद्धियों से अक्षुण्ण रह सकती है। इस कविता शक्ति के बारे में बताया गया है। कविता शक्ति जिस तरह होती है उसके बारे में बताया गया है। समाज में मेहनत करने वालों की दिनकर जी ने अग्रस्थान क्यों दिया है? समाज में मेहनत करने वालों को दिनकर जी ने अग्रस्थान दिया है, क्योंकि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। मेहनत करने वाले व्यक्ति कभी नहीं हारता। जो मेहनत करता है वह हमेशा सफल होता है। काल्पनिक जगत को साकार रूप देने वाला मेहनत करने वाला ही है। मेहनत करने से जीवन में क्या प्राप्त कर सकते हैं? मेहनत करने से हम जीवन में सब कुछ पा सकते हैं। मेहनत सफलता की कुंजी है। मेहनत करने वाला कभी भी नहीं हारता। भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम भी यही कहते हैं कि सपनों को साकार करने के लिए अधिक मेहनत करना है। मेहनत करने से हम जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मेहनत के द्वारा ही हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। जीवन को सुखमय बनाने के लिए मेहनत करना ही है। मेहनत करने से समाज का आदर भी हमें प्राप्त होता है। मेहनत करने वाले कभी भी नहीं हारता। कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा? मेहनत ही सफलता की कुंजी है। मेहनत करने वाला व्यक्ति कभी नहीं हारता। परिश्रम तो मेहनत करने वाला हमेशा सफल होता है। जो मेहनत करते हैं वे ही काल्पनिक जगत को साकार रूप देने वाले हैं। हर कण के पीछे उसी का श्रम है। जो मेहनत करता है वही कण कण का अधिकारी है। समाज ही नहीं, पृथ्वी विनीत नभ तल भी मेहनत करने वाले के सामने झुकता है। मेहनत करने वालों को ही पहले सुख पाने का अधिकार है। उसे ही हर जगह आदर सम्मान मिलता है। इसलिए कवि दिनकर जी ने ऐसा कहा होगा कि मेहनत करने वाला कभी भी नहीं हारता। मनुष्य का धन श्रम और भुजबल है कैसे? मनुष्य का धन श्रम और भुजबल है। श्रम और भुजबल बल के सहारे ही मानव का जीवन से यापन होता है। श्रम करने वाला कभी नहीं हारता। श्रम के सहारे ही मानव समाज में आदर पाते हैं। काल्पनिक जगत का साकार रूप श्रम के द्वारा ही होता है। श्रम करने वाला भाग्यवाद पर भरोसा रखकर
धन कमाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि मनुष्य का धन श्रम और पुజ్వల్ है। వెరీ డియర్ స్టూడెంట్స్, ఈ లెసన్ కూడా అయిపోయింది. మీకు అర్థమైందని చెప్పి అనుకుంటూ లెసన్ ముగిస్తున్నాను. రేపు ఇంకో లెసన్తో కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.